हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहाँ हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द फ्री फॉल। बिना किसी देरी की मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि सारा अपनी बहन जूलिया से बात कर रही होती है और उससे कहती है कि अपने मदर फादर की मैरिज एनिवर्सरी में हमें जल्दी पहुँचना चाहिए। जूलिया उससे कहती मैं नहीं आ पाऊँगी, तुम मेरे घर से फूल लेकर के वहाँ चली जाना। सारा ऐसा ही करती है और वो फूल लेकर के अपने मदर फादर के घर पहुँचती है, जहाँ पे उसे कोई नहीं दिखता है। वो ऊपर छत पे जाती है, जहाँ पे वो अपने मम्मी पापा के कमरे में पहुँचती है। वहाँ वो देखती है कि उसकी माँ खून से सनी हुई है और वो उसके बाप को चाकू से मार रही है। इसके बाद वो कहती है कि तेरा बाप यही चाहता था, और उसके बाद उसकी माँ अपना गला काट लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारा बाथटब में पड़ी हुई है और उसके हाथ की नसें कटी हुई हैं। इसके बाद उसके एक बिस्तर में आँख खुलती है, जहाँ उसके बगल में उसका पति निक आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, पर तुम्हारा नाम सारा है। सारा उससे कहती है हाँ, मुझे मेरा नाम तो याद है, पर इसके आगे का मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। निक उससे कहता है कि तुम धीमे धीमे समय बिताओगी तब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। निक उसको काफ़ी चैन भरी बातें करके सुला देता है। उसके बाद सारा रात में सो रही होती है, तभी उसको फील होता है कि कोई उसके कमरे से बाहर गया है। वो उसके पीछे बाहर जाती है। वहाँ पे वो देखती है कि उसकी माँ खड़ी हुई है और वो खून से सनी हुई है और उसके हाथ में चाकू है, और पीछे से उसका बाप आके उसका गला दबा देता है। जिसके बाद सारा चिल्लाती है। उसका पति निक उसको जगाता है और उसको दवा देता है और कहता है इसको खाओ और सो जाओ। सुबह सारा उठती है और वो देखती है कि उसका पति बाहर किसी से बात कर रहा है। इसके बाद उसके घर का फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन में बात करती है। बात करने में उसको पता चलता है कि सामने वाला उसका नाम ले रहा हो, बार बार कह रहा है सारा क्या तुम वहाँ पर हो, क्या तुम वहाँ पर हो। तभी निक वहाँ आता है और फ़ोन छीनता है और कहता है क्या तुम हमें अकेला नहीं छोड़ सकते हो। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग तुम्हें तुम्हारी पुरानी यादें वापस दिलाना चाहते हैं, जिसके बाद तुम फिर से उन सब चीज़ों में फंस जाओगी। जिसके बाद वो उसको खाना बना के खिलाने लगता है, जहाँ पे सारा पूछती है कि मेरे मॉम डैड हैं, मेरी एक बहन है, मुझे ये याद है। जिसके बाद निक उसको बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड मर चुके हैं, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता है। सारा उससे कहती है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए, तुम्हारी बस एक बहन है जिसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हमें उसको भी भूलना होगा। इसके बाद निक उसको खाना देता है और वो खाने के बाद बाहर देखती है कि रोज़ वहाँ से जा रही होती है। वो पूछती है कि ये औरत कौन है। निक बताता है कि ये रोज़ है, ये हमारी मेड है और ये यहाँ पे अब से काम किया करेगी, तुम टेंशन मत लो, ये तुम्हारा काम आसान करने के लिए मैंने इसको अपॉइंट किया है। सारा नहा रही होती है, तभी उसको पर्दे की उस तरफ कुछ महसूस होता है। वो बाहर निकलती है और देखती है कि बाथरूम का बाथटब गायब है और कमरे में जो घड़ी रखी थी वो गायब है और वहाँ की फ़ोटोज़ भी गायब है। वो तीसरे माले की ओर जाती है, जहाँ रोज़ उसको रोक देती है और कहती है कि ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपके गिरने का डर रहेगा, इसलिए मैंने वहाँ पे लॉक लगा के रखा है। वो नीचे जाती है और निक से कहती है कि तुमने सारा सामान गायब क्यों कर दिया है। निक उससे कहता है कि मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि तुम बुरी यादों को वापस ना पा सको और तुम फिर से डिस्टर्ब होकर अपनी सुसाइड करने की कोशिश को दोबारा ना दोहरा सको। इसके बाद सारा सोने चली जाती है, जहाँ पे उसको टैप चलने की आवाज़ आती है। वो उठ करके टैप के पास जाती है और शीशे में अपने आप को देखती है। इसके बाद वो बाथटब की ओर देखती है तो उसे वहाँ दिखाई देता है कि वहाँ पे सारा ही लेटी है और उसने अपनी नस काट ली हुई है। इसके बाद वो देखती है शीशे की तरफ, तो वहाँ भी एक सारा होती है और बाथटब में भी एक सारा होती है और दोनों उसके ऊपर चिल्लाती हैं और सारा की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि वो एक कमरे में है और एक आदमी उसकी आँख में टॉर्च मार रहा है और पीछे एक औरत खड़ी हुई है। वो कह रहा है कि ओ माय गॉड, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। जिसके बाद सारा हिलने की कोशिश कर रही है पर वो हिल नहीं पा रही है। तभी वो उठती है और वो देखती है वो अपने कमरे में है। वो खिड़की के बाहर देखती है तो उसे देखने को मिलता है वो आदमी और औरत उनको निक बाहर भगा रहा है वहाँ से। जिसके बाद हम देखते हैं कि निक ऊपर आता है। सारा उससे पूछती है वो लोग कौन थे। निक बताता है वो तुम्हारी बहन थी और उसके साथ एक आदमी था जो कि तुमसे मिलना चाहते थे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो लोग तुम्हें तुम्हारी पुरानी यादों से फिर से रूबरू कराना चाहते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है निक सारा को पियानो बजा के दिखाता है और उससे नॉर्मल बातें करने लगता है। वो उससे कहता है कि हमें सब कुछ फिर से शुरू करना चाहिए। सारा कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना चाहिए। उसके बाद वो लोग इंटिमिडेट होने लगते हैं। इस बीच सारा को फिर से वो सपना आता है जिसमें वो बाथटब में और उसके हाथ कटे हुए हैं। अगले दिन वो रोज़ काट रही होती है, तभी उसके पास मेड आ जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे काम नहीं करूँगी, मैं यहाँ निक के काम करने आई हूँ। उससे सारा कहती है कि तुम्हें मेरे काम भी करने चाहिए। उन दोनों की बहस होती है, जिसकी शिकायत करती है जाके निक से सारा। वो कहती है उसके साथ कोई दिक्कत है क्या। निक उससे कहता है कि तुम्हें लोगों को जवाब देना आना चाहिए, वो हमारी मेड है, तुम्हें उसको डांटना आना चाहिए। सारा कहती है मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम जानते हो। निक उसको भड़काता है, जिसके बाद वो तमाचा मार देती है निक के। निक कहता है हाँ मैं यही चाहता था कि तुम ऐसी बनो। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात को वो लोग सो रहे होते हैं, तभी सारा को आवाज़ आती है। वो नीचे जाती है और वो स्टोर रूम में देखती कोई खड़ा है। तभी वहाँ पे निक आ जाता है और वो कहता है मैं यहाँ पे आया था, तुम्हें क्या दिक्कत हो गई। वो कहती है मुझे लगा यहाँ कोई आया हुआ था। इसके बाद वो लोग वहीं पे इंटिमिडेट होने लगते हैं और इसके बाद सारा की आँख खुलती है। वो नीचे उठ के जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि गेट के बाहर कोई आदमी खड़ा है और वो उससे कह रहा है कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है और तुम्हें चाबी को ढूंढना होगा। चाबी 3rd फ्लोर की रहती है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। और उसके बाद वहाँ पर निक आ जाता है।
सारा मुड़ के देखती है तो आदमी वहाँ से गायब हो गया होता है। निक कहता है यहाँ पे कोई नहीं था, तुम हवा में ही बात कर रही थी। जिसके बाद सारा काफ़ी घबरा जाती है। निक सारा से कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन करना होगा, मैं अकेला ऐसा हूँ जो तुम्हें सारी याददाश्त वापस दिलवा सकता हूँ। जिसके बाद सारा कहती है मुझे तुम पर यकीन है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि निक सारा को एक रेड कलर की ड्रेस देता है और वो उससे कहता है कि तुम ठीक हो चुकी हो। इस मौके पे मैंने एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है जो कि आज ही है, तुम इस ड्रेस को पहन करके वहाँ पे आना, सब लोग बहुत खुश होंगे तुम्हें देख करके। सारा कहती है मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है सारा को दिखाई देता है कि वो फिर से नस काट के बाथ टब से बाहर निकल रही है और वो रेंग रही है। उसके फादर की लाश बाथ टब के सामने बेड पे पड़ी हुई है। इसके बाद वहाँ पे उसकी आंख खुलती है जब वो बेड के ऊपर पड़ी है और उसकी गर्दन पे खुद सारा ही चाकू चला रही है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उसको दिखाई दे रहा है कि उसकी बहन उसके सामने है और वो उसके पास जा रही है और वो डर के वहाँ से भाग जाती गेट बंद करके। सारा गेट खोलती है और वो देखती है कि वो नीचे के रूम में है जहाँ पे उसको वो फ़ोटोज़ मिलती हैं और वो चाबी भी मिलती है जिसके बारे में उससे कहा गया होता है। तभी वहाँ पे वो आदमी आ जाता है और वो उसका गला दबा देता है और उससे कहता है तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। जिसके बाद उसको अपनी बहन भी दिखाई देती है। इस बीच उसे निक भी दिखाई देता है जो उससे कहता है कि तुम कमीनी हो। इसके बाद सारा की आँख खुल जाती है। निक उससे कहता है तुम्हें क्या हो गया था। निक उससे बात कर रहा होता है और उसको हम्बल फील करवाता है। तभी सारा देखती है कि वहाँ पीछे तीसरे माले की चाबी पड़ी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो गार्डन में गुलाब के फूल काट रही होती है। तभी वहाँ पे रोज़ आ जाती है और वो कपड़े टांग रही होती है वहाँ पे। वो उससे बात करती है और उससे कहती है तुम काफ़ी ठीक लग रही हो। सारा उससे कहती है कि तुम कहाँ से आती हो। वो बताती है मैं अपने घर से बस से आती हूँ। इस बात के दौरान वो देखती है कि घास में कुछ लगा हुआ है। वो घास को खींचती है तो उसके अंदर से खून के चट्टे निकलने लगते हैं और वहाँ से एक आंत टाइप की चीज़ निकलने लगती है। जिसके बाद सारा के मुँह से काली सी चीज़ निकलती है। वो बाथरूम में नहा रही होती है जहाँ पे निक आके उससे कहता है वहाँ पे मैंने देखा ऐसा कुछ भी नहीं था, अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ गलत है तो मैं डिनर नहीं कराऊंगा। सारा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा उस चाबी को अपने हाथ में लिए रहती है। तभी वहाँ पे निक आ जाता है। जिसके बाद वो उस चाबी को अंदर रख देती है ताकि निक को पता ना चले। इसके बाद वो अपनी ड्रेस पहनती है और जैसे वो बेड पर लेटती है वो देखती है कि शीशे की उस तरफ वाइट कलर की ड्रेस में सारा लेटी हुई है और वहाँ एक सारा रो भी रही है। वो देख के डरने लगती है। तभी वो देखती है कि शीशा अब नॉर्मल हो चुका है। वो नीचे उतर के आती है जहाँ पे सब लोग उसका स्वागत करते हैं। वहाँ पे वो लोग पार्टी करते हैं और उन्होंने एक सूअर को पका लिया होता है। वो लोग उसी को खाने वाले होते हैं और इस बीच हम देखते हैं कि सारा नशे में आ जाती है और वो अपने बगल में बैठे आदमी के हाथ का स्पर्श फील करती है अपनी जांघ पे। वो उसको छेड़ रहा होता है। जिसके बाद वो एक कांटे को उठाती है और उसके हाथ में घुसेड़ देती है। सब लोग वहाँ पे सारा की तारीफ़ करने लगते हैं। उसके बाद निक और सारा डांस करते हैं। इस बीच सारा को महसूस होता है कि सब लोग उसके आसपास हैं। कोई उसके गले में किस कर रहा है, कोई उसके हाथ में किस कर रहा है और निक भी उसे किस कर रहा है। उसे ऐसा फील हो रहा है कि उन सब का शिकार सिर्फ सारा है। इसके बाद सारा की आँख खुलती है। वो एक खून भरे बाथ टब में होती है जहाँ पे उसके सामने एक आदमी खड़ा रहता है जिसने अपने मुंह पे सूअर का मुंह पहना होता है। वो उससे कहता है तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिया। वो पीछे मुड़ के देखती है जहाँ पे एक फ़ोटो बनी होती है। उसमें वो देखती है कि कैसे उसने उस छेड़ने वाले आदमी को कांटे से मार दिया होता है और वहाँ पर रोज़ भी होती है। रोज़ वहाँ से आती है और वो सारा को खड़ा करती है। सारा बिना कपड़ों के वहाँ पे होती है। वो उसका शरीर पोंछती है और उसे एक कपड़ा पहनाती है। वो आदमी कोई और नहीं, खुद निक रहता है। निक उससे कहता है तुमने ये कर दिखाया सारा। सारा वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद उसके पीछे रोज़ आती है और उससे कहती है हमें छोड़ करके मत जाओ। उससे हाथ छुड़ा के सारा अपने रूम में घुस जाती है जहाँ पे वो की रखी रहती है। वो उस की को हाथ में लेती है। तभी वहाँ पे निक आ जाता है। वो सारा से बात करने लगता है और उससे कहता है तुमने अभी एक आदमी के गले में चक्कू घुसेड़ के उसको मार दिया है। जिसके बाद सारा काफ़ी डर जाती है। तभी वहाँ पे आ जाता है वो आदमी जो कि असल में एक प्रीस्ट रहता है। उसके हाथ में क्रॉस रहता है जो निक के छुआ देता है और निक दूर गिरता है जाके। वो सारा से कहता है तीसरे माले पे जाओ अभी। वो चाबी उठा के तीसरे माले पे निकलती है। इस बीच हम देखते हैं कि निक उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है और वो दरवाजे में भिड़ के वहाँ पे गिर जाता है। सारा तीसरे माले में जाती है। जहाँ पहुँचते ही उसको देखने को मिलता है कि वो असल में लाशों का घर रहता है। वहाँ पर खूब सारी आत्माएँ रहती हैं जो सारा को पाना चाहती हैं। सारा आगे बढ़ती है। उसको वो फ़ोटोज़ मिलती हैं जहाँ पर उसे देखने को मिलता है कि रोज़ असल में मर चुकी है और वो निक का एक मोहरा है। वो वहाँ पे रोज़ के नाम की एक बुक उठाती है जिसमें सिर्फ एप्पल एप्पल लिखा रहता है। वो सारा नाम की एक फ़ाइल उठाती है, उसमें भी सिर्फ एप्पल एप्पल लिखा रहता है। तभी खिड़की के बाहर उसको वो फादर दिखता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कूदना होगा। इसी बीच उसके पीछे निक आ जाता है और वो उसको मनाने लगता है। वो उससे कहता है तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मेरा ही होना होगा और तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। फादर उधर नीचे से होली वाटर निकालता है और वो फेंक के मारता है निक के मुंह पे। जिसके बाद निक का मुंह जल जाता है। वो जैसे ही सारा को पकड़ने वाला होता है सारा वहाँ से कूद जाती है और हमें देखने को मिलता है कि सारा असली दुनिया में आ चुकी है। असल में वो शैतान के कब्जे में थी। फादर उसकी हेल्प करते हैं वहाँ से बाहर आने में और उसकी बहन जूलिया उसकी इसमें हेल्प कर रही होती है। इसके बाद फादर कहते हैं कि तुम बाहर तो आ चुकी हो लेकिन ये एक ऐसा शैतान है जिसने तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी आत्मा में एक ऐसा छेद किया हुआ है जिसके ज़रिए वो फिर से बाहर आ सकता है।
तुम्हें समय के साथ उस छेद को भरना होगा, तभी तुम ठीक हो पाओगी। इसके बाद नीचे देखती है वो, तो जूलिया फादर से कहती है कि आपका हमारे ऊपर एहसान है। फादर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जूलिया आके फिर से वही दवाइयाँ देती है सारा को, जो उसको दिया करता था निक। जिसके बाद उसको ये शक हो जाता है कि अब मेरी बहन के अंदर आ चुका है वो डेविल। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।